हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल वासुदेव लर्निंग पर। हम लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। हमारा पहला है हर हर रोज की तरह हम लेकर आए हैं आज भी। तो पहले जिसका नेम है, देखिए, पहला पहला हमारा है सेमलेसली। सेमलेसली र्यूड, ठीक है ना। जिसको सेम मतलब होता है शर्म। लेसली, लेसली का मीन्स होता है कि बहुत ही कम, जिसको बहुत ही कम शर्म आती हो तो उसको कहते हैं इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट, ठीक है ना, बहुत ही कम शर्म वाला र्यूड व्यक्ति हो, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, इम्प्यूडेंट कहा जाएगा। फिर देखते हैं फियर। फिर अगला है फियर ऑफ हाइट। फियर मतलब डर, ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई का। जिसको ऊंचाई का डर हो ना तो उसको कहेंगे एयरोफोबिया। एयरोफोबिया जो होता है वो ऊंचाई का डर कहलाता है। जैसे कहा जाए उसे उड़ने के प्रति डर है तो ही सफ़र्स फ्रॉम एयरोफोबिया। फिर अगला देखिए, फेथफुल सपोर्टर। फेथफुल यानी विश्वसनीय, और सपोर्टर, विश्वसनीय सपोर्टर होगा कोई व्यक्ति तो उसको कहेंगे हेंचमैन। किसी व्यक्ति का विश्वसनीय सपोर्टर जो होगा उसको क्या कहेंगे, हेंचमैन, वफादार समर्थक, ठीक है ना। जैसे कहा जाए कुत्ता, कुत्ता उनका वफादार समर्थक था तो द डॉग वाज देयर हेंचमैन, ठीक है ना। अगला देखिए, फोर्थ नंबर, फेल टू पे डेप्ट इन अ टाइम, यानी कि असमर्थ हो जाए। फेल मतलब फेल हो जाए, पे मतलब चुकाने में, डेप्ट मतलब कर्जा, इन अ टाइम एक निश्चित समय में, तो उसको कहेंगे डिफ़ॉल्ट। क्या कहेंगे, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्टर नाम सुना हो, वहीं से आया डिफ़ॉल्ट। अगला देखिए, एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग। जो एक्सपर्ट हो हॉर्स राइडिंग में उसको कहेंगे कैवलियर, अभिमानी। एग्जाम्पल दैट, उसका अभिमानी रवैया है, हर कैवलियर एटीट्यूड। फिर अगला देखिए, एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, यानी कि जो विद्यमान है, एग्जिस्टिंग मतलब विद्यमान है, सिंस ओल्ड टाइम पुराने समय से, जो पुराने समय से विद्यमान है उसको कहेंगे एंटीक, ठीक है ना। एंटीक, एंटीक मतलब मूल्यवान प्राचीन वस्तु, ऐसी वस्तु जो पुराने समय से क्या हो, वो विद्यमान हो, उसको कहेंगे एंटीक, ठीक है ना। जैसे कहा जाए संग्रहालय में मूल्यवान प्राचीन प्रतिमा है तो द म्यूजियम हैज़ एन एंटीक स्टैचू। फिर अगला देखिए क्या है, एग्जिस्टिंग फॉर, 7 नंबर है एग्जिस्टिंग फॉर एवर, यानी कि एग्जिस्ट मतलब जो विद्यमान रहता है, फॉर एवर हमेशा के लिए, ठीक है ना, जो हमेशा से विद्यमान है उसको कहेंगे इंटरनल। जैसे कहा जाए गॉड, गॉड जो होता है हमेशा के लिए, है ना। एटर्नल यानी अनंत, इसकी हिंदी होती है अनंत, ठीक है ना। ईश्वर अनंत है, गॉड इज एटर्नल, ठीक है ना, गॉड इज एटर्नल। अगला देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री ए प्रिजनर। अमाउंट ऑफ मनी यानी कि पैसों का इतना अमाउंट जो चुकाया जाए, टू फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र होने के लिए, प्रिजनर एक कैदी को, कैदी को स्वतंत्र करने के लिए जितना मनी का अमाउंट चुकाना पड़ता है उसको कहते हैं रैंसम। क्या कहते हैं, रैंसम। फिरौती क्या कहा जाता है, फिरौती, रैंसम, ठीक है ना। उसने फिरौती मांगी, ही आस्क्ड ए रैंसम, क्या कहा जाए, ही आस्क्ड ए फॉर अ रैंसम। फिर अगला है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट, यहाँ ओ आर होगा, सॉरी यहाँ ओ आर वाला, रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद आनंद लेना, ठीक है ना। अम्यूजमेंट भी आनंद होता है और रिफ्रेशमेंट मतलब भी आनंद होता है, आनंद की वस्तुएं होती है रिफ्रेशमेंट मतलब। तो बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद अगर जो अम्यूजमेंट मतलब आनंद लिया जाए तो उसको कहेंगे रिक्रिएशन। क्या कहा जाएगा, रिक्रिएशन कहा जाता है। इसकी हिंदी होती है मनोरंजन। यह पार्क मनोरंजन के लिए है, दिस पार्क इज फॉर रिक्रिएशन। अगला देखिए, एनिमल विद
4 फीट 4 टांगों के साथ, जो 4 टांगों वाला एनिमल होता है उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रपल्ड। क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टांगों वाला। जहाँ क्वाड आ जाता है, क्वाड का मीन्स ही होता है 4, कहीं पर भी क्वाड आ जाता है तो उसका मीन्स जानना 4। अगर कहीं ट्राई आ जाता है तो ट्राई का मीन्स तो जानना 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद डाई का मतलब 2 होता है। फिर अगला देखिए, एनी सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, वाटर मतलब पानी, पानी के सिवाय कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होगी तो उसको कहेंगे बीवरेज। क्या कहेंगे? बीवरेज। इसका मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाली कोई भी पदार्थ। जैसे कहा जाए यह एक नींबू पानी से बनी पेय पदार्थ है, दिस इज ए लेमन बीवरेज। अगला देखिए, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स, मतलब आर्ट मतलब कला, ग्रोइंग मतलब बढ़ाने की, वेजिटेबल्स सब्जियां, और फ्रूट्स फल, फ्लावर मतलब फूलों को बनाने की कला जो होगी उसको क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर, यानी उनको उगाने की, उनको संभाल कर बड़ा करने की, ठीक है ना, पकाने की, ये सब प्रक्रिया जो आएगी उसको क्या कहेंगे? बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर देखिए, हॉर्टिकल्चर में अपनी चाय पत्ती बना रहा है, देखिए चाय पत्ती का उत्पादन कर रहा है। यह बागवानी में माहिर है, ही इज एन एक्सपर्ट इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। अगला देखिए, आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, यानी कि ऐसी कला जो पटाखों को जलाने में, पटाखों को जलाने की कला, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? पायरोटेक्निक्स। क्या कहेंगे? पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स मतलब आतिशबाजी का प्रदर्शन, ठीक है ना। शो में आतिशबाजी का प्रदर्शन शामिल है। द शो इंक्लूड्स पायरोटेक्निक्स, द शो इंक्लूड्स पायरोटेक्निक मतलब आतिशबाजी का प्रदर्शन, शो में आतिशबाजी का प्रदर्शन शामिल है। पायरोटेक्निक्स मतलब आतिशबाजी का प्रदर्शन। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग मीन्स ऐसी कला जो नक्शा बनाने के काम आए, ठीक है ना, उसको कहेंगे कार्टोग्राफी। कार्टून से मिलकर बना है कार्टोग्राफी। कार्टून, कार्टून भी क्या होता है? एक आर्ट बनाने की कला ही है, तो वो भी क्या है? उसी से मिलकर बना है कार्टोग्राफी, यानी कि नक्शा बनाने की कला, चित्र बनाने की कला, कार्टोग्राफी नक्शा बनाने का विज्ञान, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे कहा जाए एग्जाम्पल, कार्टोग्राफी नक्शा बनाने की कला है, तो कार्टोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है ना। कार्टोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। अगला देखिए, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, अच्छा बोलने की का स्टाइल, तो उसको कहेंगे इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मतलब होता है अच्छा बोलने का स्टाइल, बोलने की विशेषज्ञता, उसको कहेंगे इलोक्यूशन। इलोक्यूशन विशेषज्ञता, वह बोलने की विशेषज्ञता में अच्छी है, तो शी इज़ गुड टू इलोक्यूशन, शी इज़ गुड टू इलोक्यूशन। फिर अगला देखिए, आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज। आर्टिफिशियल सेंटर यानी कि कृत्रिम, मनुष्य द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल मतलब होता है, और सेंटर मतलब केंद्र, और हनी बीज मतलब शहद वाला छत्ते, मधुमक्खियाँ, तो उसे क्या कहेंगे? हाइव। हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, जो मनुष्यों द्वारा कहीं पर निर्माण कराया गया हो मधुमक्खियों को इकट्ठा कराकर, ठीक है ना। ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता, हाइव, तो ताज़ा मधुमक्खी का छत्ता, ए फ्रेश हाइव, ताज़ा मधुमक्खी का छत्ता। अगला है असेंबली ऑफ वॉरशीपर्स। असेंबली मतलब सभा, वॉरशीपर्स मतलब होता है जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, उसको कहेंगे कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है सभा, ऐसे लोगों की सभा जो वॉरशिपर यानी पूजा करने वाले लोगों की सभा। जैसे कहा जाए पुजारियों की एक सभा प्रार्थना कर रही है, तो ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रेरिस्ट्स आर प्रेइंग, ठीक है ना। ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रेरिस्ट आर प्रेइंग। अगला देखिए, डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ एन ऑफिस। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है विशिष्ट, क्या होता है? एक विशिष्ट। डिस्टिंग्विशिंग मतलब होता है विशिष्ट, मार्क मतलब चिन्ह,
ऑफ एन ऑफिस, किसी भी ऑफिस या संस्था का एक विशिष्ट जो चिन्ह होगा ना उसको कहेंगे इंसाइग्निया। इंसाइग्निया, तो इंसाइग्निया का मतलब होता है, देखो साइन से मिलकर बना है, साइन का अर्थ ही होता है चिन्ह। तो इंसाइग्निया, इन मतलब होता है में, यानी किसी ऑफिस में या किसी विशेष संस्था में उसका विशिष्ट चिन्ह जो होगा, मार्क होगा, विशिष्ट डिस्टिंग्विशिंग मार्क होगा, उसी को क्या कहेंगे, इंसाइग्निया। और इसका अर्थ होगा प्रतीक या चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। जैसे शौर्य का प्रतीक चिन्ह, ए साइनिया ऑफ ब्रेवरी, ए शौर्य का प्रतीक चिन्ह, ए साइनिया ऑफ ब्रेवरी। अगला देखिए, ए बेड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, एक बेड जो नए बच्चे के लिए हो, पैदा हुआ हो जो, उसको कहेंगे क्रेडल या क्रिब। क्रेडल या क्रिब यानी कि पालना, ठीक है ना, पालना, छोटा सा झूला सा होता है, उसी को क्या कहेंगे, पालना, ठीक है ना। तो क्रिब या क्रेडल कहा जाएगा छोटे बच्चे का बिस्तर या बेड। एक पालना साफ और आरामदायक होना चाहिए। तो एक क्रिब शुड बी नीट, नीट मतलब साफ, एंड कंफर्टेबल यानी आरामदायक। फिर अगला है बिलीफ नोट बेस्ड, बिलीफ नोट बेस्ड ऑन रीज़न, ऐसा विश्वास मतलब विश्वास ना हो, ठीक है ना, ऑन रीज़न मतलब कारणों पर, और क्या कहते हैं नॉलेज मतलब ज्ञान पर, ऐसा मतलब जिसे क्या हो, विश्वास ना हो किसी कारण पर, या किसी ज्ञान पर विश्वास ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन सुपरस्टिशंस का मीन्स होता है अंधविश्वास, जिसको विश्वास नहीं होगा किसी कारण या ज्ञान पर, उसको क्या कहेंगे, अंधविश्वासी, अंधविश्वास। ही, वह अंधविश्वास में भरोसा करता है, तो ही बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस मतलब क्या हुआ भैया, अंधविश्वास। फिर देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहला है सेमलेसली रूड, तो इम्प्यूडेंट। फिर अगला है फेयर ऑफ हाइट, एरोफोबिया। फेथफुल, स्पोर्टर। हेंचमैन, फेल टू पे डेप्ट इन अ टाइम डिफॉल्ट। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, कैवेलियर। फिर उसके बाद है एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, एंटिक्यू। और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, इंटरनल। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री ए प्रिजनर, रैंसम। फ्रेशमेंट और amusement after hard work, recreation. Animal with 4 feet, quadruped. Any soft drink except water beverage. Art of growing vegetable, fruit, flowers, horticulture. फिर उसके बाद है आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, उसको कहेंगे पायरोटेक्निक्स। फिर उसके अगला है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, कार्टोग्राफी। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग बेल, इलोक्यूशन। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ फॉर हनी बीज, हाइव। असेंबली ऑफ वॉरशिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन। फिर अगला है डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ एन ऑफिस, इंसाइग्निया। फिर अगला है ए बेड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, क्रेडल या क्रिब। फिर उसके बाद अगला है बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, सुपरस्टिशन। ये जो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आपको करा रहे हैं, वो वोकैबुलरी का एक पार्ट है। वोकैबुलरी में 4-5 चीज़ें आती हैं, उनको बहुत अच्छा तरीके से मजबूत करके रखना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। पहला होता है साइनोनिम्स, और फिर दूसरा होता है एंटोनिम्स, और फिर तीसरा होता है OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर चौथा होता है आइडम फ्रेजेस, क्या होता है, आइडम एंड फ्रेजेस। तो ये जितनी चीज़ें हैं, पांचों की पांचों चीज़ें, इनको तैयार करके रखना चाहिए, और यही वोकेब का मेन पार्ट होता है। अगर ये चारों पांचों चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो तुम्हारी वोकेब क्लियर है। और अधिकतम मतलब कि CGL हो गया, CHSL हो गया, NDA हो गया, यहाँ तक कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो अगर उसमें एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है तो हमारा वोकेब से रिलेटेड पार्ट ज़रूर रहता है। OWS भी ज़रूर पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से हम रोज़ एक 20-20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अब देखिएगा, आगे आप नोट करते रहिएगा, और आसानी से, अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।